अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो मैं आप सबको अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारे पास लेक्चर नंबर है वो है 14 लेक्चर। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज नहीं देखे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। आप नोटिफिकेशन को देखकर उस पर तमाम के तमाम हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्च बार में जाएंगे और इधर मैं राइट करूंगा ऑफिस। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस देख रहा था कि उसके एनालिटिक्स देख रहा था, तो उसमें मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर उसको हम परसेंटेज में डिवाइड कर लें तो 100% में से 70-75% ऐसे व्यूअर्स थे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली अगर आप वीडियोस को व्यूज़ करते हैं तो चैनल को प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम की तमाम वीडियोस आपको अवेलेबल हो सकें। तो चलते हैं आज का वीडियो को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे पास जो हमने किन किन टैब्स को एक्सप्लेन कर लिया था, तो हमारे पास बेसिकली होम टैब एक्सप्लेन हो चुका था कंप्लीटली ग्रुप वाइज, मींस वन बाय वन ग्रुप, और इंडिविजुअल पार्ट उसके हमने तमाम के तमाम एक्सप्लेन कर लिए थे। नेक्स्ट था हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट में भी हमने पेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये तमाम के तमाम हमने एक्सप्लेन कर लिए थे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेज लेआउट। अच्छा, पेज लेआउट में भी आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट 3 जो ग्रुप्स थे, मींस हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आ रहा है थीम्स का, नेक्स्ट आ रहा है पेज सेटअप का, और उसके बाद थर्ड जो है वो है हमारे पास पेज बैकग्राउंड। तो हमने ये 3 के 3 ग्रुप्स जो थे ये इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर लिया था। तो आज चलते हैं, आज है हमारे पास पैराग्राफ। देखें, जिस तरह हमें ग्रुप जो है नाम से डिफाइन हो रहा है कि पैराग्राफ, तो सबसे पहले तो पैराग्राफ तभी बनता है जब हमारे पास कोई ना कोई टेक्स्ट हो। कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, इसमें अपना एक पैराग्राफ ले लेंगे किसी टेक्स्ट से, फाइल से। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, इसमें हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, इसी को ही मैं उठा लेता हूँ। काफी इतना तो देखिए मेरे पास स्क्रीन पर टेक्स्ट मौजूद है, क्योंकि वो हमारे पास ग्रुप जो है पेज लेआउट का वो टेक्स्ट पर ही अप्लाइड होता है। मीन्स हमारे पास कोई किसी इमेज वगैरह पर वो भी होता है, लेकिन जो इसका बेस्ट वे है आपको किस तरह पता चलेगा इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज का, ये आपको इस पैराग्राफ में ही, पैराग्राफ के थ्रू ही पता चलेगा कि इसका कौन से इफेक्ट है, किस तरह हम इसको इस टूल को यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे पास इंडेंट जो है ये पहले हमारे पास इधर भी हो चुका है, होम टैब में भी, होम टैब में भी अभी दोबारा हमारे पास पेज लेआउट में भी मौजूद है। तो हम इधर भी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो देखें, इंडेंट, इंडेंट हमारे पास क्या शो कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट। फिर इधर हमारे पास उसका डिस्टेंस दिया हुआ है कि हम अपनी मर्जी से उसको डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इंडेंट हमारे पास होता क्या है। लेकिन जिस तरह हमारे पास मर्जन होता है, हम अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, समटाइम्स हम उसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं। ठीक है, कुछ टेक्स्ट हमारे पास जो उर्दू की फॉर्मेट में होता है तो हम उसको राइट साइड पर रखते हैं, इंग्लिश की फॉर्मेट में होता है तो हम उसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं, और कभी हमारे पास हेडिंग्स वगैरह या ऐसे आ जाते हैं तो हम उसको बिल्कुल सेंटर में ही रखते हैं। जिस तरह आपको इधर हेडिंग शो हो रही है तो ये बिल्कुल सेंटर में है, पेज के सेंटर में है। ठीक है, तो जस्टिफाई मीन्स कि हमारे पास ये सारा का सारा पेज जस्टिफाई हुआ पड़ा है, एक ही लाइन से, मीन्स के एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, एक ही पॉइंट पर एंड हो रहा है। बिल्कुल इस तरह समझे कि बिल्कुल लाइन वाइज हमने इसको स्केल के साथ जिस तरह सही किया हो। तो आपको ये बता दूं, हमारे पास
बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट टाइप्स हैं वो हैं 3 टाइप्स, लेफ़्ट है, राइट है, ठीक है। उसकी शॉर्टकट कीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं कि अगर मैंने इसको राइट पर ले आना है तो कंट्रोल आर, ये देखें मेरे पास पेज के राइट पर आ गया। अब इसको मैंने लेफ़्ट पर ले आना है तो कंट्रोल एल, ये हमारे पास लेफ़्ट पर आ गया। शॉर्टकट कीज़ आपको बता रहा हूँ कि हम शॉर्टकट कीज़ के थ्रू इसको लेफ़्ट, राइट या सेंटर में करने के लिए तो कंट्रोल ई, जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ ना तो ये मेरे पास राइट में आए, ना ये मेरे पास लेफ़्ट में आए, और ना ही मेरे पास सेंटर में आए। मीन्स इसके अलावा जो भी पोजीशन हो, मैं इसके अलावा पोजीशन पर अपने टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह हैं, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है इंडेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब जब मैं इसको ऑल्ट के थ्रू लेकर जाता हूँ आपको, एडवांस जो हमारे पास फीचर है ऑल्ट, उसके बाद पेज लेआउट के लिए हमारे पास है पी। देखें इंडेंट में हमारे पास पड़ा हुआ है आई एल, इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट। आई एल का मतलब है इंडेंट लेफ्ट और आई आर का मतलब है हमारे पास इंडेंट राइट। तो मैं इसको फिलहाल तो इंडेंट लेफ्ट पर ले जाता हूँ, इंडेंट लेफ्ट। देखें जैसे आई और एल प्रेस किए सिमिल्टेनियसली तो हमारे पास उसके पॉइंट्स में आ गया कि आप इसको कितना लेफ्ट पर रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोबारा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि जिस डेटा पर आपने इफेक्ट लगाना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मेरे पास सिलेक्टेड डेटा जो है ये हमारे पास हेडिंग आ रही है, ठीक है। अब इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, ये तो ये पॉइंट्स में इंक्रीज हो रहा है, एक एक पॉइंट हमारा एक एक इस तरह समझे कि पॉइंट आगे जा रहा है, ठीक है। बैक दोबारा इसको सेंटर में ले आते हैं, बल्कि कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं जिस फंक्शन के थ्रू गया था उसी को ही अप्लाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोगों को ये बता दूं कि ये उसको इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से ही काउंट करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से ही। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे पास राइट पर हो, तो राइट के लिए क्या चीज़ है, ये देखें यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर से चाहता हूँ तो वो, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीज। अगर इसको डिक्रीज करना है तो आप एरो साइन जो हमारे पास डाउन एरो साइन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि इंडेंट हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज क्या मतलब है इंडेंट का। तो हम अपने टेक्स्ट को या हमारे पास जो डेटा है उसको हम अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, तमाम के तमाम प्रोसेस पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्पेसिंग। अब स्पेसिंग क्या चीज़ है आप लोगों को ये बता दूं, हमारे पास देखिए पहले तो टाइप्स बता दूं, हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स हैं, बिफोर स्पेसिंग है और आफ्टर स्पेसिंग है, ठीक है। अब बिफोर स्पेसिंग क्या है, बिफोर स्पेसिंग ये है कि मेरे पास जहाँ कर्सर पड़ा हुआ है उससे पहली लाइन, उससे पहले वाली, उससे प्रीवियस लाइन जो हमारे पास आ रही है उससे हमने उसको कितना गैप देना है, ठीक है। बिफोर स्पेसिंग देखिए मैं अभी इसको अप्लाई करता हूँ, ये ठीक है। देखें आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह हमारे पास टेक्स्ट जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। बिफोर स्पेसिंग यानी हमने टेक्स्ट से पहले कितना स्पेस रखना है। अब आफ्टर स्पेसिंग हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसको लास्ट में कर्सर ले आता हूँ और ऑटो है या इधर रख देता हूँ, आपको पता चले कि ये इफेक्ट किस तरह अप्लाई होता है। ठीक है, बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग का क्या है। अब आफ्टर स्पेसिंग आप लोगों को बता दूं, ये इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये हमारे पास बिफोर स्पेसिंग हो गई। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास आफ्टर स्पेसिंग हमने रखनी है तो वो किस तरह यूज़ होगी,
उसका भी यूज़ इसी तरह ही होगा। मीन्स कि हमने अपने पेज को क्या करना होगा, कितने हमने उसको स्पेस देनी है आफ्टर स्पेसिंग, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ साइड में लाइनें भी बार भी शो हो रहे हैं कि आपने पैराग्राफ में कितना स्पेस देना है, ठीक है। इस पैराग्राफ के बाद मैं कितना स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आफ्टर स्पेसिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये तमाम के तमाम फैक्ट्स पता चल गए होंगे कि ये हमारे पास किस तरह अप्लाइड होते हैं। तो मैं Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो फंक्शन अप्लाइड हुए हैं वो बैक हो जाएं। अब हमारे पास आ जाता है अरेंज। लेकिन अरेंज का जो फंक्शन है ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। तो ये किस चीज़ पर हाईलाइट होता है, तो आपको एक चीज़ यहाँ शो हो रही होगी पोजीशन पर, पिक्चर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, हम उसको किस तरह पोजीशन में टेक्स्ट के साथ पोजीशन में रखते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि हमने क्या करना होगा, इंसर्ट करनी होगी इमेज। तो पिक्चर पे जाते हैं और फोल्डर हमारे पास ओपन होगा। पिक्चर्स इधर तो नहीं है मेरे पास, ई में पड़ी हुई है, ई में हमारे पास है इंसर्ट में एक पिक्चर ये उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ टेक्स्ट में आ गई है, ठीक है, टेक्स्ट के बिल्कुल मिडल में आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इमेज जो इधर आई हुई है इसकी पोजीशन मैं सेट करता हूँ कि पोजीशन इसको किधर रखूँ। ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या लिखा हुआ है, इन लाइन, ठीक है, लाइन के अंदर, लाइन विद द टेक्स्ट स्टार्टिंग, ठीक है। आप लोगों को पोजीशन शो हो रही है कि मैंने इसको स्टार्टिंग में जैसे ही किया, ठीक है, विद द स्टार्टिंग, तो हमारे पास टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल साइड से आ रहा है। मिडल में रखना चाहते हैं मिडल में भी रख सकते हैं पोजीशन। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट होना चाहिए, मीन्स अब हमारे पास क्या आ रहा है, राइट पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्कुल ये दरमियान में, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की इसकी पोजीशंस हैं, ये हमारे पास पोजीशन आ रही हैं इसकी। बिल्कुल एंड में रखना चाहते हैं, ये देखें एंड में भी रख सकते हैं, मिडल में। फिर उसके बाद मोर लेआउट्स भी हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किधर अपने टेक्स्ट के साथ किस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं इमेज को, ठीक है। ये तो है हमारे पास पोजीशन। अब देखें हमारे पास कुछ फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पिक्चर है, ठीक है, तो अब इधर तो मेरे पास इसमें यूज़ नहीं हो रही, मीन्स कि टेक्स्ट के ऊपर नहीं आ रही। समटाइम्स हमारे पास इस तरह होता है, कोई इमेज होती है और वो हमारे पास टेक्स्ट को उसने टेक्स्ट के पीछे छुप रही होती है। जिस तरह मेरे पास ये टेक्स्ट है, ये हमारे पास सेंड टू बैक या आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट उसके ऊपर आया होता है। तो हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कराना होता है। तो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कराने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होता है, ब्रिंग टू फ्रंट, कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाए और हमारा जो उससे रिलेटेड टेक्स्ट है या कोई भी डेटा है तो वो हमारे पास उसके बैक में चला जाए। इसी तरह हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट बैक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ना ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट में पड़ा हुआ है और हमने उसको वाटर मार्क के तौर पे यूज़ करना है या उसको बैक पर ले जाना है, तो सेंड टू बैक, जैसे ही सेंड टू बैक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा उसके पीछे छुप जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है, कि ये रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग किस तरह है, मैंने उसको किस तरह इन लाइन में यूज़ करना है। तो ये देखें इन लाइन में आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइट, ठीक है, कि हमारे पास इमेज के साथ किस तरह होना चाहिए, टेक्स्ट को रैप किस तरह करेंगे, अपने इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह रैप। ये देखें बिहाइंड द, ये देखें तो मेरी इमेज के ऊपर ये देखें टेक्स्ट आ रहा है, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ इस टेक्स्ट के जो हमारे पास कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ये इसको सिलेक्ट कर लें और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो देखें जिससे हमको पता चला कि मेरे पास अब इमेज क्या हुआ है, टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसी जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास जो अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखें अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये देखें अब ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है।
हमने टेक्स्ट पर सिलेक्ट नहीं करना, ऑब्जेक्ट पर लेकर जाना है अपने कर्सर को और सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक का फंक्शन किस तरह अप्लाई हो रहा है। अब देखें मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या पड़ा हुआ है, बैक में पड़ा हुआ है, टेक्स्ट इसके ऊपर आया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास बैक में है। तो मैं इधर अप्लाई करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखें हमारे पास ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसको हम किस तरह ब्रिंग टू फ्रंट ले आते हैं। टेक्स्ट रैपिंग हमारे पास बता दी है, तमाम के तमाम फंक्शन इसमें जो यूज़ हो रहे हैं आप लोगों को पता चल गया होगा आई होप। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।